वीडियो का ऑब्जेक्टिव एज रेगुलर बेसिस पे जो हम कर रहे हैं, पहले हिस्से में टैक्सेस के अपडेट्स होंगे 5, उसके बाद जो इनकम टैक्स से कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे, और अल्टीमेटली जो टैक्स मैनेजर का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है उस पर मैं उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी, जो पहले 5 टैक्सेस के मेन अपडेट्स हैं उस पर बात करते हैं। मैं पेश करता हूँ और इसके बाद फिर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये जी पहला टैक्सेस का जो अपडेट है आपके सामने है। इसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये कहा है कि पिक एंड चूज बेसिस पे इंसेंटिव देने की बजाय तमाम लोगों को, चाहे वो स्मॉल स्केल में है, मीडियम में है या लार्ज स्केल में है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करें। अब उसमें 2-3 चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं जो बेनिफिट वो चाह रहे हैं। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि आप उसमें इंटरेस्ट रेट 4% कर दें तमाम लोगों के लिए। उसके बाद जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी में बेनिफिट, कस्टम में भी इवन के आप बेनिफिट प्रोवाइड करें। ठीक है, पेट्रोलियम ठीक है, अच्छी बात है, कम हुआ है प्राइस इसकी, प्लस इसके बाद बिजली पे भी कुछ रिलीफ आया है। तो ये क्रॉस दी बोर्ड सबको जब तक नहीं जाएगा तो और तमाम लोगों को तो वरना फिर सर्वाइवल जो है इंडस्ट्री की मुश्किल हो जाएगी। अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है शट डाउन करेंगे, जॉब्स भी नहीं रहेंगी, टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं होंगे, उनको भी नुकसान होगा। तो ये बेसिकली रिलीफ वो चाह रहे हैं कि तमाम लोगों को दिया जाए। ये पहला टैक्सेस का अपडेट जी। मैं अब दूसरे की तरफ चल रहा हूँ जी। ये जी दूसरा टैक्सेस का अपडेट आपके सामने है जी। एक्चुअली एंग्रो का जो स्पेसिफाइड सेक्टर है उसने एग्रीमेंट किया जी, 40 मिलियन जो है फर्दर वो देंगे शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट को, कि वो साउदर्न पंजाब में, जिसमें आपका मुल्तान, लिया, मुजफ्फराबाद, इसके अलावा आपका बहावलपुर और बहावल नगर जो है वो सारे इसके अंदर फॉल करते हैं। उनके लिए उन्होंने कोरोना के टेस्ट के लिए एक स्पेसिफाइड जो सेक्टर उन्होंने कहा जी आप बना दें उसके अंदर, और वो मतलब डिपार्टमेंट बनेगा जो सिर्फ इसकी टेस्ट जो है जो तो कर चुका है वो कंप्लीट है, और बाकी फर्दर भी और भी करेगा। ये बेसिकली जी इससे रिलेटेड सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड प्रपोज्ड जो अपडेट था टैक्सेस का अपडेट, वो आपके साथ। तीसरा टैक्सेस का अपडेट मैं शेयर करने जा रहा हूँ जी। ये बेसिकली जी पेट्रोल की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज की वजह से ये जो है वो टैक्सेस का अपडेट है। सजेशन अब ये आ रही है बेसिकली कि पेट्रोलियम डिवीजन ने जो जो एफबीआर कह रहा हूँ, जो फेडरल गवर्नमेंट का है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि आप जो लोग डीलर्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, अगर वो शॉर्टेज करते हैं पेट्रोल की तो उसके उनके और ओएमसी के जो लाइसेंसेज हैं, क्योंकि उसकी कंप्लायंस नहीं वो कर रहे, तो वो ओगरा जो है उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि पेट्रोल तो वाफर मकदार में अवेलेबल है और प्रॉफिट्स को ज़्यादा कमाने के लिए ये शॉर्टेज जो है, मसनूई किल्लत जो है वो पैदा की जा रही है। बेसिकली ये इससे रिलेटेड था। मैं आगे चलता हूँ। ये जी बेसिकली जो एफपीआर है वो अपने जो ऑफिस है, आल दो के कोरोना जो वायरस है वो तो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन वो क्या उनके टारगेट्स अब चूँकि अचीव नहीं हो रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सैटरडे को भी अब बेसिकली वो ऑन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकें। ये बेसिकली इससे रिलेटेड जी अपडेट था। अब नेक्स्ट आगे मैं चलता हूँ। ये जनाब आपका जो आज का लास्ट अपडेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी हर साल आपको पता बजट आता है। इस साल अब एक्सपेक्टेड है कि 12 जून को बजट आपका फेड एफबीआर का वो अनाउंस हो जाए। उसके अंदर अब एक कुछ चीज़ें तो उसी तरह रखी हैं जैसे आपके आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पहले तो ये टारगेट किया जी 4800
बिलियन का जो रुपीज़ 4,800 बिलियन का टोटल एसटी जो बजट बना रहा है एफबीआर, वो इस पे है। लेकिन आईएमएफ कह रहा है जी 5,100 बिलियन का आप बनाएं। अब देखें जो भी, वो तो अपनी जगह पे है। अब स्टेप्स क्या है कि जी वो करंट एक्सपेंडिचर और डिफेंस पे तो उन्होंने कमी नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जगहों पे, कुछ जगहों पे कमी कर रहे हैं और कुछ जगहों पे इजाफा कर रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जी सैलरीज और पेंशन को उसी तरह रखा जाए, जो एग्री सेक्टर है उसको मजीद बेनिफिट दिया जाए, जो ट्रैक्टर्स लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे उनको सेल टैक्स में 1 साल की जो है छूट देना चाह रहे हैं। प्लस इसके अलावा जो बेवरेजेस और आपके जो सिगरेट्स हैं उस पर वो इन्हेंसमेंट चाह रहे हैं एफईडी की। उसके अलावा कुछ जगहों पे मजीद भी वो जो है वो सैलरीज को और पेंशन को बढ़ाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो रेगुलेटरी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो आपका 2% से वो उसको कम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो एहसास एंड कामयाब जवान प्रोग्राम है जो रिलेट टू आपका सेहत से, आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है बेसिकली, उसको वो जो है बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा और भी इसके अंदर है जो अभी तो सजेशन है, देखें सारी, आगे क्या होता है ये तो बात की बात है। बहुत बाकी जो ये कोरोना वायरस की वजह से इशू आ रहा है उस पर भी वो स्पेंडिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो इसमें प्लस माइनस जो है कुछ वही रहेंगे एज इट इज लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ को बढ़ाना चाह रहे हैं और कुछ को कम करना चाह रहे हैं जी। ये बेसिकली आपके आज के जो टैक्सेस के अपडेट से। अब मैं जो टैक्सेस का जो टॉपिक आपसे जो क्वेश्चन है वो मैं शेयर करता हूँ। जी बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है जी। आज जो बात हो रही है वो ये 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे 1 बाय 1 करके शेयर करूंगा। पहला ये है कि जी प्रॉपर्टी डीलर की टैक्सेशन कैसे होती है जी। देखें इस वक्त अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, आपका स्टॉक इन ट्रेड है और आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो फिर आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम में प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे टैक्स पे करना है। एक तो ये बात है जी पहली। अच्छा, इसके बाद आ जाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है जी, हाउ द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल मूवेबल बिजनेस एसेट जो है वो शैल बी डिटरमाइंड। अब इस पे बात कर लेते हैं जी। अच्छा, मैं पहले पेस्ट तो खैर कर दूं जी, फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, अब इसमें है जी पहला। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल। देखिए जो डेप्रिसिएबल है उस पर जो गेन या लॉस होगा वो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे इनकम टैक्स लॉ में। अब बाकी जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, ज़ाहिर बात है अगर लैंड आप बेचते हैं तो उसमें अगर आपकी सेल प्रोसीड जो है उसकी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है तो सेल प्रोसीड को ही कॉस्ट लिया जाएगा, तो कोई गेन या लॉस इसमें नहीं आएगा ये बिजनेस। इस तरह जब तीसरा क्वेश्चन है, हाउ गेन और लॉस ऑन डेप्रिसिएबल डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल इमूवेबल। पहला जी मूवेबल था, दूसरा आपका इमूवेबल है। अच्छा, अब इमूवेबल में क्या है जी, अगर आप इसको बेचते हैं दो हिस्से कर लेते हैं, एक डेप्रिसिएबल और एक नॉन डेप्रिसिएबल इमूवेबल। अगर डेप्रिसिएबल है और इमूवेबल है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आपकी डिस्पोजल कंसिडरेशन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट से एक्सीड कर जाएगी तो जो डिस्पोजल कंसिडरेशन को ही कॉस्ट समझा जाएगा। तो फिर वो जो गेन या लॉस है एक्चुअली जो आपका कैलकुलेशन होगी वो उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन के बराबर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जो इमूवेबल जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट अगर आप बेचते हैं, अब पहला एक था डेप्रिसिएबल और अब दूसरा है नॉन डेप्रिसिएबल अगर आप बेचते हैं, तो क्वेश्चन फिर वही है। उसमें लैंड पे उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी जो अगर बढ़ जाती है उसकी डिस्पोजल कंसिडरेशन उसकी एक्चुअल कॉस्ट से, तो वो सेल को ही डिस्पोजल कंसिडरेशन लिया जाएगा, तो गेन लॉस नहीं आएगा। और ऊपर जो था नॉन डेप्रिसिएबल, अगर आपका
बेचते हैं अगर आप एसेट, तो ज़ाहिर बात है अगर आप स्टॉक इन ट्रेड है, इसकी एग्जांपल ये है, आप रिसीवेबल है, एडवांसेस है, तो वो तो वैसे ही बिजनेस में रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा जी, ये थे जी आपके आज के टैक्सेस के अपडेट्स। अब मैं सिर्फ जो बेनिफिट्स हैं टैक्सेशन के वो आपसे शेयर करना चाहूँगा जी। जो बेनिफिट्स है वो टाइप कर देता हूँ बस, तो इसको क्लोज कर देते हैं। जी ये बेनिफिट्स हैं जो मैं हर दफ़ा वीडियो में देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना जी, अब इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।